नमस्कार। साधना में अभ्यास, योग साधना में अभ्यास क्या क्या हमें करने होते हैं उसके बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। ये हमारी तीसरी चर्चा है जिसमें हम साधना में नियम या साधना में अभ्यास जैसे कहा है उसके विषय में और जानकारी लेंगे। हमने शुरू में ही ये देखा था कि इन्फॉर्मेशन या किसी चीज की जानकारी अवश्य जरूरी होता है, परंतु इस आध्यात्मिक रास्ते पर ये पर्याप्त नहीं होता। इस रास्ते पर हमें चलना जरूरी होता है। केवल जानकारी हम मानसिक रूप से ले हमें मालूम है क्या करना है, इतना पर्याप्त नहीं होता। हमें इस रास्ते पे चलना जरूरी होता है। जैसे एक एग्जांपल दूं कि मुझे बहुत भूख लगी है, घर में सब कुछ है, आटा है, मैदा है, सब्जियां हैं, तेल मसाले, गैस स्टोव, एवरीथिंग, पानी, सब कुछ है, पर मुझे खाना बनाना नहीं आता। खाना बनते देखा है पर मैंने कभी नहीं बनाया। तब हम क्या होता, हम भूखे ही रह जाते हैं, है ना। उसी तरह ईश्वर से साक्षात्कार की इच्छा हो, अपने में परिवर्तन लाने की इच्छा हो, दुनिया को बदलते देखने की इच्छा हो, हमें सच, असली जिसको कहते हैं सुख या शांति प्राप्त करने की इच्छा हो, तो हमें कई अभ्यासों के थ्रू जाना पड़ता है। ये अवश्य ही है। श्री अरविंदो कहते हैं कि, मैं अंग्रेजी में पढ़ती हूँ मूल, द ओनली नेसेसिटी इन दिस साधना इज टू ओपन योरसेल्फ टू द डिवाइन फोर्स। If one is open, the necessary understanding or knowledge will come of itself through spiritual experience. तो इस साधना में the only necessity क्या जरूरी है इस साधना में कि हम अपने आप को माँ की तरफ, to the divine force, हमारे लिए वही डिवाइन फोर्स माँ है। सबके लिए अपने अपने इष्ट देवता, कोई भी गुरु, कोई भी हो, डिवाइन फोर्स मतलब उन्हें एक दैवी शक्ति होना जरूरी पड़ता है, दैवी चेतना होना पड़ता है, जिसके तरफ हम झुक रहे हैं, मुड़ रहे हैं, जा रहे हैं, जिसकी ओर। तो ओपन योरसेल्फ टू द डिवाइन फोर्स। तो हम किस तरह से अपने आप को ओपन करते हैं, हम उसके बारे में जानना सबसे पहले, जैसे हम अभी चर्चा कर रहे हैं, जानना पसंद करते हैं। नहीं तो हम ओपन कैसे, हमें कुछ एक अनुभूति है, या हमारे बड़े बड़ों ने हमें कहा है कि यही सत्य है, ईश्वर की तरफ हम अगर चले तो यही कदम हमारे करेक्ट रास्ते पे, सही रास्ते पे हमें ले जाता है। तो हमें कहा गया है, हम सुनना भी चाहते हैं उनकी बातें। शास्त्र हम थोड़े बहुत पढ़े हैं, उपनिषद हमने पढ़ा है, गीता हमने पढ़ा है, तो उसमें भी श्री कृष्ण जी बार बार बोलते हैं। सारे ग्रंथों में ऐसे ही होता है। चाहे गुरु नानक जी देख लीजिए, सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती जात उम्र हरि नाम बिना। हरि के नाम के बिना सारी तुम्हारी जिंदगी बीत रही है। फिर उसका आगे 3 स्टैंजास में बहुत अति सुंदर वर्णन है। सो हम देखते हैं कि साधु संत सभी लोग, हमारे बड़े, हमारे माँ बाप, दादी दादा, नाना नानी, कोई भी हो, हमें कहते हैं इस रास्ते पर चलो। तो उसके बारे में जानकारी अवश्य जरूरी है। पर ओपन योरसेल्फ, जो यहाँ पे श्री अरविंदो का ये सेंटेंस है, 2 सेंटेंसेस उनके हैं। ओपन का मतलब होता है खाली जानकारी नहीं, उनसे मोहब्बत करना, जानने की कोशिश करना, उस पथ पे चलने
के लिए क्या क्या आवश्यक है, वो सब हमें उन सब की तैयारियां करना, उसको कहते हैं ओपन वन सेल्फ। तो ओपन योर सेल्फ टू द डिवाइन फोर्स, दैवी शक्ति, ईश्वरीय शक्ति, ओपन योर सेल्फ टू दैट फोर्स। इफ वन इज ओपन, यदि हम यथार्थ रूप से उसे ग्रहण करने योग्य है, इफ वन इज ओपन, the necessary understanding and knowledge will come of it. Then in that case, श्री अरविंद जी कहते हैं कि तब तुम्हें जिस जिस ज्ञान की आवश्यकता है, जिस जिस चीज की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए जैसे पिछली बार भी मैंने बोला था कि हम लोग सब अलग अलग हैं, हम सब रचे गए हैं 3 गुणों के माध्यम से, जैसे कहा था सत्व, रज एंड तम। तो हम लोग सभी अलग अलग हैं, तो हमारी विशेषताएं भी अलग अलग हैं, हमारे गुण भी अलग अलग हैं, हमारी पद्धतियाँ भी अलग अलग हैं, हमारे पसंद नापसंद भी अलग अलग हैं, हमारे रास्ते भी अलग अलग हैं। यद्यपि गंतव्य स्थल सेम ही है, पर हम सब अपने ढंग से करते हैं, ठीक है। हमें उसमें सुकून मिलता है, हमें उसमें अच्छा लगता है हम जब अपनी तरह से करते हैं। तो नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग विल कम ऑफ इटसेल्फ। अपनी हमको जो ज़रूरत है, हमको जिसकी ज़रूरत है, वो ईश्वर हमें, वही डिवाइन फोर्स हमें प्राप्त करवाएगा थ्रू स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, आध्यात्मिक अनुभूतियों के द्वारा, उपलब्धियों के द्वारा। जैसे जैसे हम इस रास्ते पे चलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, लीन होते जाएंगे, इसमें हम अपने आप को मतलब खोते जाएंगे। खोने का मतलब है कि इतना आनंद आता है कि हम खो ही जाते हैं उसमें। ये कहने का मतलब माता जी कहती है, ये श्री अरविंदो कहती है और माता जी कहती है कि यू कैन नॉट चेंज द आउटर वर्ल्ड अनलेस यू बिगिन बाय चेंजिंग योरसेल्फ। कई बार हम कहते हैं ना, ये दुनिया है क्या यार, अब तो हमसे नहीं रहा जाता। मैं तो कई बार कहती हूँ कि हम तो बिल्कुल ही हमारे एज में, जिस एज की मैं हूँ, परिपक्व एज की मैं हूँ, तो हमें कभी कभी बहुत लगता है कि हम मिसफिट ही हो गए हैं दुनिया के लिए, हम और फिट नहीं हैं। कुछ मैंने चीज़ें इतनी बदल रही हैं, वो चाहे हम वैल्यूज़ बोले, प्रिंसिपल्स बोले, कुछ भी बोले, सब कुछ ही बहुत 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 बदल रहा है। सो हम कहते हैं, तो माता जी खैर कहती है कि खैर जहाँ तक दुनिया को चेंज करने की बात है, हम कहते हैं कि कम से कम जो वायलेंस हम आजकल देखते हैं, जो करप्शन हम आजकल देखते हैं, जो एक निम्न प्रवृत्ति, टू कीप क्रिटिसाइजिंग अदर्स, दूसरों में गलतियां देखना, कभी एक हारमोनियसली कुछ काम करने की चेष्टा नहीं करते, ये सब चीज़ें तो हम बदल ही सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ मतलब हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है। गुडविल, संवेदना, लव, अंडरस्टैंडिंग, इसी से काम बनता है और इसी की कमी बहुत नज़र आती है। पर माता जी कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी चेंज अपने बाहर दुनिया में देखना है, तो सबसे पहले अपने अंदर उसको पहले करने की कोशिश करो। अपने अंदर अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतर या चेंज, परिवर्तन, कुछ भी कहें, नहीं ला सकते हैं, अगर हम अपने क्रोध पर या लोभ पर या मोह पर, कुछ भी कहें, माया पर, अगर हम अटैचमेंट पर, अगर हम नहीं विजय प्राप्त कर सके, या अगर हम इसके बारे में सचेतन नहीं हो सके, करते रहते हैं और करते करते आता है ये सब, मतलब चीज़ें, आध्यात्मिक चीज़ें ऐसी है, ये कोई 1 साल बाद 4th का एग्ज़ाम दिया 5th में चले गए, ऐसा नहीं होता। इसमें समय बहुत लगता है और स्वभाव परिवर्तन जहाँ तक की बात है, इट इज़ ए वेरी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट। और इसके लिए हमें ईश्वर का हाथ पकड़ना तो पड़ता ही है, खाली वही बात नहीं है, बहुत ही ऑनेस्ट
ऑनेस्टी के साथ, बहुत ही सिंसियरिटी के साथ, आंतरिकता के साथ हमें इस पथ पे चलना पड़ता है। इसके कारण हमें बहुत सजग रहना पड़ता है, कहने का ये मतलब है ये। और क्योंकि जिज्ञासु का या खोजी का, ये खोजी हुआ ना, हम तो खोज रहे हैं, isn't it? क्योंकि ये हमारे लिए अननोन पथ है। दुनिया में अगर हम इस ऑफिस में जाना चाहते हैं, कहते हैं कि तुमको MBA की डिग्री लाना ज़रूरी है, वो हम ले आते हैं क्योंकि वो हमारे पास है, खोजा जा चुका है, उसका सिलेबस क्या होता है, फलाना क्या होता है, हम जानते हैं। पर ये आध्यात्मिकता की जो रास्ता है, ये हमको खोजी बनना पड़ता है। इसमें सब कुछ ही नया होता है। एक साधक का कहिए या एक एस्पिरेंट का कहिए, अभिप्सा मतलब जो कांस्टेंट होता है, जो ट्रू भी होता है, सच भी होता है, और वो हकीकत में सत्य को जीना चाहता है। ऐसा आदमी जो साधक है, या हम लोग जो योग साधना करना चाहते हैं, अब वो अवश्य ही अपने भीतर झांकने की कोशिश करेगा। और जैसे भगवान बुद्ध ने कहा था, या माता जी ने भी कहा है कि बाहर से अपने, इसके बारे में हमने पिछली बार भी कहा था, बात हमने उठाई थी, हमने थोड़ी देर बाद भी की थी, कि बाहर से हमारे अपने अंदर को देखने का एक नियमित अभ्यास हमें बनाना पड़ेगा। बहुत ही सतता के साथ बनाए रखना है हमें। अपने आप से प्रश्न करते रहना है कि क्यों मैंने कुछ भी, हमने जो भी कुछ किया, क्यों मैंने आज सवेरे किसी के साथ गलत तरीके से मैं पेश आई, मैंने बातचीत किया गलत तरीके से, या मैंने अपने मित्र को क्यों दुख दिया, या उन्होंने ऐसा क्या कहा था, ऐसा तो कोई गलत नहीं कहा था, पर मेरी प्रतिक्रिया क्यों इस तरह की हुई, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। आफ्टर ऑल मुझे गुस्सा क्यों आया, मैं भीतर ही भीतर जलने क्यों लगा, ये सब हम तभी देख सकते हैं। और हमें पूछते रहना पड़ेगा, अपने आप को टटोलते रहना पड़ेगा, अपने आप को विश्लेषण करते रहना पड़ेगा, ईच एंड एवरी थॉट। और कुछ भी अगर गलत हो, मैं माता जी का भी पढ़ूंगी, एक छोटा सा थोड़े लाइन्स, बहुत ही सुंदर है। ये सब हम तभी देख सकते हैं जब हम शांत होकर अपने आप को बाहर से देख पाते हैं। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, पर निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है इसमें। अब अभ्यास भी करना और विश्लेषण, एनालाइज करते रहना। अब विश्लेषण इसलिए क्योंकि ये सारी फीलिंग्स हमारे में कहाँ से आती हैं। इनके उत्पत्ति स्थल, उत्स जिसे कहते हैं संस्कृत में, सोर्स जिसे कहते हैं, उत्पत्ति स्थल कहाँ पर है? मेरे मन से है, मानसिक है, या मेरे हृदय से है? हृदय के आवेगों में से मेरा ये रिएक्शन हुआ, मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरी दृष्टि धूमिल है, अहंकार ने मुझे घेर के रखा है, मैं अपने आप को सही तरह से संभाल नहीं पा रहा हूँ। तो ये नियमित रूप से देखते देखते हम समझते हैं कौन से हमारे विचार ठीक है, कौन से नहीं है, कौन से इमोशंस ठीक है, कौन से नहीं है, मैं कौन से रास्ते पर चल रहा हूँ, ये ठीक है या नहीं है। हमने ईश्वर का हाथ तो पकड़ा हुआ है, हम उनसे प्रार्थना भी करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, और वही हमें राह दिखाते हैं। परंतु यदि हम अपने आप को अपने आईने में, अपने अंदर वाला आईना जो होता है उसमें धूल जमा रहता है, और वो धूल होता है अहंकार का, राइट। वो धीरे धीरे उस धूल को हमने मिटाना है। और वो कैसे करके मिटाते हैं? इस तरह से मिटाते हैं।
तो अपने आईने में हम अपने आप को न देख सके तो परिवर्तन ले आना बहुत असंभव है। अपनी दुर्बलता व सबलता से परिचित होना, जैसे हमने पहले भी कहा था, योग साधना का प्रथम अध्याय है। नहीं तो हम शांति की ओर कदम नहीं बढ़ा सकते। तो एक बार जब हम ऑनेस्टली जान जाते हैं कि हमारा अंतर जीवन और बहिर् जीवन, अंदर का जीवन और बाहर का जीवन क्या है, अंदर की दुनिया के साथ बाहर के जीवन में क्या अंतर है, माता जी कहती है कि तब हम अवश्य ही अपने अंदर की गतिविधियों को करेक्ट कर सकते हैं, उनसे जूझ सकते हैं, हमारे विचार, हमारी चिंताओं को एनालाइज कर सकते हैं, हमारी गलत वासनाएं, गलत एम्बिशंस, गलत उच्च आकांक्षाएं, गलत जजमेंट्स, सभी चीज़ों को हम तब बाहर से जब देखते हैं, अपने आप को देख पाते हैं, देख सकते हैं, उन्हें ठीक रास्ते पे तब हम ला सकते हैं। अपने आप से हम बात करते हैं, ये गलत है, ये सोच ही गलत है, क्यों तुम इस तरह से सोच रहे हो दीपशिका, ये बहुत गलत चीज़ है, ऐसा ना करें। माता जी कहती है एकदम अपने आप से बहुत स्ट्रिक्टली, जिसको कहते हैं काफ़ी कठोरता के साथ एकदम पेश आओ और बोलो नहीं। और श्री अरबिंदो तो ऐसा भी कहते हैं कि जब तुम समझते हो कि ये चिंताएं गलत है, ये इमोशंस गलत है, ये फीलिंग्स ठीक नहीं है, तो तुम अगर अपने आप को शांति से समझाओ अच्छे से कि देखो हम इस पथ पर चल रहे हैं, इस पथ पर चलने के कुछ नियम होते हैं, हम अनैतिक नहीं हो सकते हैं, हम गलती नहीं कर सकते हैं, तो हमारा मन भी समझता है। वो विचार भी अगर हम कहें कि देखो आप हमारे पास नहीं आना, ऐसे विचार हमारे पास आप मत आइए, तो वो नहीं आते, आते वो चले जाते, धीरे धीरे निकल जाते हैं। पर हमें करते रहना पड़ता है, बोलते रहना पड़ता है, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि माता जी कहती है कि ये सब चीज़ें बाहर से आती है, जितनी सारी निम्न प्रवृत्तियाँ हैं बाहर से आती हैं। हमारा घर इतना मैला नहीं है, हम उसको मैला बना देते, तो इनको निकालना है। तो ये लोग आते हैं, कहा जाता है ऐसे कि रेंटल लोगों की तरह आते हैं। बड़ा मज़ा आ रहा, ये तो बहुत ही, इनको हमने बहुत ही छेड़ दिया है, अब तो ये बहुत ही गुस्से हो गई है, अब तो ये बिल्कुल निश्चित रूप से रिवेंज लेने ही वाली है। और ऐसे फोर्सेस बहुत अंदर में मजा, उनको बड़ा अच्छा लगता जब वो सक्सेसफुल होते हैं। और सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि हम लोग अचेत है, वी आर नॉट कॉन्शियस, तो हमको घुमा फिरा के हमारे मन में गलत चीज़ें डाल के, अहंकार को खूब बड़ा बना के, ऊंचा दर्जा दे के, हमको एकदम उसका मुकुट पहना के हम सोचते हैं हम एकदम ठीक है, फिर मुंह के बल गिरते भी हैं, नो डाउट अबाउट इट। हाउएवर, तो रहते रहते ये हमारे घर के मालिक बन जाते हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट बट ट्रू। हम समझते नहीं हैं कि हमारे विचार नहीं है, ये हमें चला रहे हैं। एक निम्न प्रवृत्ति का भी फोर्स होता है, जैसे डिवाइन फोर्स की बात अभी हमने करी थी ना, ऐसे ही एक अनडिवाइन फोर्स भी होता है जो हमें निरंतर चलाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो इस दुनिया में इतना वायलेंस और जो जैसा हम देखते हैं ऐसा नहीं होता। तो ये गलत चीज़ें हम बाहर से जब देखते हैं अपने आप को, जब ये अभ्यास शुरू करते हैं और डेली जब हम करते रहते हैं, ये निरंतर प्रयास की ज़रूरत होती है, तब हम इन चीज़ों को देख सकते हैं, उन्हें ठीक रास्ते पे ला सकते हैं। कैसे लाते हैं? जैसे मैंने कहा, उनसे बात करके, उनको समझा के कि ये गलत बात है, क्रोध करना गलत बात है, इससे कुछ नहीं मिलने वाला है।
क्योंकि तब तक हमने अपने आप को उतना शांत कर ही लिया है ताकि हम अपने अंदर झांक कर देख सकें और अपने आप सही तरीके से पहचान सकें। अब हमारे अभ्यास में पिछली बार हमने नीरवता, अभीप्सा एवं स्वावलोकन के बारे में बोला था। स्वावलोकन तो हमारे साथ रहेगा ही रहेगा, अंत तक रहेगा, बहुत देर तक ये अपने आप को अवलोकन करना, देखना, ये रहता ही है। ये एक्सरसाइज इनफैक्ट इट बिकम्स ए पार्ट ऑफ आवर लिविंग। इट डज करते करते ऐसा हो जाता कि हर एक चीज़ को हम उसके ऊपर हम सोच विचार करते हैं। कहाँ से आया वो तो बिगिनिंग में हम करते ही रहते हैं, नो डाउट अबाउट इट। उसके बाद क्या होता है कि एक पर्याय आता है, एक स्थिति, एक लेवल जहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं थॉट्स को आने से पहले। इसके बारे में, थॉट कंट्रोल के बारे में मैं बाद में प्रॉपरली चर्चा करूँगी, पर मैं ऐसे अभी जस्ट ये कर रही हूँ, जस्ट बता रही हूँ कि ये करते करते एक लेवल आता है जहाँ पे हम थॉट्स को आने ही नहीं देते, गलत जो थॉट्स होती हैं उनको आने ही नहीं देते, और करते करते फिर वो नहीं आते। सो धीरे धीरे हमारे में भी एक एक स्तर के ऊपर एक एक स्तर हम चढ़ते जाते, प्रोग्रेस भी होता जाता है। तो इसलिए कह रही थी कि स्वावलोकन तो हमारे साथ रहेगा बहुत देर तक, परंतु अब हमें और एक चीज़ जो जानने की आवश्यकता है, बिगिनिंग में हम लोग जो बिगिनर्स हैं, वो है हमारे मन के बारे में, अबाउट आवर माइंड, मन, राइट। मन का सत्य क्या है, मन का चरित्र क्या है, हम जिस मन से चालित होते हैं, जो मन हमें चलाता है, मनुष्य को मन चलाता है एक्चुअली। तो ये मन क्या चीज़ है उसके बारे, ये सब हम बहुत ही अतिशय संक्षेप में बोल रहे हैं। कभी हम बाद में धीरे धीरे एक बार हम इस रास्ते पे ज़रा चल तो पड़े, फिर उसके बारे में इन सब के बारे में हम विवरण से विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। श्री अरविंदो कहते हैं कि मन सर्वदा विभाजन करता है। विभाजन मतलब टुकड़े टुकड़े करता है, मतलब डिवीजन में विश्वास रखता है। ये एकता में, यूनिटी में, एकता में विश्वास नहीं रखता। सब कुछ चीजों को मन टुकड़े टुकड़े करके उसे तोलता है, करेक्ट, परखता है, और उसे मन को सत्य से ज्यादा मिथ्या से लगाव ज्यादा है, फॉल्सहुड से लगाव ज्यादा है, अधिक पसंद है फॉल्सहुड। अपने आप को सदा सर्वदा करेक्ट सिद्ध करने में लगा रहता है। जो वो सोचता है वही करेक्ट है, दूसरे गलत है। मैं जो समझता हूँ, मेरा जो मत है, ओपिनियन है, वही मुख्य है, वही ठीक है, दूसरे गलत है। अपने को सही ठहराने के लिए वो क्या कुछ कर डालता है, सच के ऊपर पर्दा डालने में बड़ा ही माहिर होता है, आप जानते हैं। उसके ट्रिक्स को समझने के लिए हमें साइकिक बीइंग या चैत्य पुरुष या आत्मा, हमारी आत्मा के पास जाना जरूरी होता है। आप क्या सोच रहे होंगे ना, मन इतना डिफिकल्ट होता है कि मन के सही चरित्र को जानने के लिए हमें हमारी आत्मा का सहयोग बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हम समझ नहीं पाते। वो हमको झुठलाता रहता है, फुसलाता रहता है, वो हमको हम समझ नहीं पाते हैं, भुलभुलैया में डालते रहता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरत होती है ईश्वर का साथ। मन अपने को साबित करने के लिए
ऐसे ऐसे आकर्षक रीजनिंग पेश करता है कि उसको पहचानना उतना आसान नहीं होता है, इनफैक्ट कठिन ही होता है। आप तो जानते ही हैं ना, शास्त्रों में कितने बड़े बड़े योगी ऋषि, वो लोग कहाँ कहाँ भटक गए एक ब्यूटीफुल सुंदरी के डांस से। मन बहुत डिफिकल्ट चीज है एक्चुअली। इसलिए हमें साइकिक बीइंग या ईश्वर का हाथ पकड़ना बहुत जरूरी होता है। तब हमारा साइकिक बीइंग, हम लोग जैसे आत्मा और साइकिक बीइंग करीब करीब सेम है, पर सेम भी नहीं। ये साइकिक बीइंग जो है, ये इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले माता जी ने किया था। साइकिक बीइंग सबसे पहले माता जी ने किया था, और हमारे बाद में हम इसकी चर्चा करेंगे, पर ये हमारे जानने के लिए कि साइकिक बीइंग हमारे अंदर है। जो सप्तम गृह कहते हैं ना, गर्भगृह, 7 द्वार है हमारे, जिसके बारे में हमने आपसे आई थिंक पहले अध्याय में चर्चा हमने की थी। सो उसके पीछे जो गर्भगृह है उसमें साइकिक बीइंग है, और आत्मा जो है, कहा जाता है आत्मा है सर के ऊपर, और आत्मा का ही एक अंश है साइकिक बीइंग। ठीक है। तो तब हमारा साइकिक बीइंग हमें बताता है या सिखाता है कि हमने ये काम ईगो के द्वारा प्रभावित होकर किया था, भयभीत होकर किया था, या ओवर एंजाइटी, अतिशय चिंतित या परेशान होकर किया था, या संपूर्ण रूप से अचेतन होकर किया था। हम गलत कहाँ थे? हम अपने आप को एनालाइज करते हैं ना, हमने कैसे ये कर लिया, या कैसे ये बोल लिया, कैसे ये सोच लिया। तो जब उसको जब एनालाइज करते, तो साइकिक बीइंग जब हमारे साथ होता, तभी हम परिपूर्ण रूप से इसका विश्लेषण कर पाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि एक एक मनोभाव, एक एक हृदय का भाव, सब कुछ को इनका उत्पत्ति स्थल जानना बहुत ही जरूरी होता है। मूल कारण या मूल स्थल, कहाँ से इस तरह के विचार मुझ में आए। कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि हम किसी से मिले थे, किसी और व्यक्ति से या बंधु से, मित्र से, परिचित जन से मिले थे, और उनके द्वारा हम सूक्ष्म रूप से प्रभावित हुए हैं। कभी कभी ठीक राह पर चलने के लिए भी कोई व्यक्ति के संपर्क में आए तो हमें लाभ मिलता है, परंतु जब हम देखते हैं कि कुछ लोगों का प्रभाव अपने ऊपर नकारात्मक साबित हो रहा है, तब उसे त्यागना अति आवश्यक हो जाता है। और ये ऐसे होता है कि हमें मालूम भी नहीं चलता, और इतना प्रभाव हमारे में आ जाता है दूसरों का। ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑल्सो ऑन हाउ वीक आई एम। कई बार मैंने देखा है कि बहुत अच्छे हैं, प्रकृति बहुत अच्छा है, दयालु है, परोपकारी है, बड़े ही स्वभाव के अच्छे हैं, पर दुर्बल है, दुर्बल चित्त, दुर्बल मन, इतना जल्दी प्रभावित हो जाते हैं कि बड़ा नुकसान पाते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट ऑल दिस थिंग्स। और एक बात है, ये बाद में बोलने की बात थी, अभी बोल रही हूँ कि योग के रास्ते में चलते चलते हम लोग धीरे धीरे जरा सा, क्या कहते हैं ना, डेलिकेट बनते जाते हैं। डेलिकेट का मतलब वो हुआ कि हमको थोड़ा मालूम चल जाता है पहले से ही कि ये परिस्थिति मेरे लिए क्या साबित करने वाला है।
ये इंसान मेरे लिए ठीक रहेंगे क्या कि इनके साथ में ज़्यादा ना मिलूं तो ही बेटर होगा। ये एक सूक्ष्म अनुभूति समवॉट मतलब पहले से मतलब मिल जाता है, जो कई बारी जब हम इस दुनिया में बहुत ही मतलब मस्त रहते हैं हमें ये चीज़ें मालूम नहीं होती। धीरे धीरे ये सब धीरे धीरे होता है। तो मेरे नोट्स में हम कहाँ थे वही देख रही हूँ। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट ये योग साधना के अभ्यास में जो मैं बात कर रही हूँ जिसके बारे में, कि प्रत्येक प्रतिक्रिया प्रत्येक एक्शन हमें अवश्य इस तरह एनालाइज करना जरूरी होता है, उन जैसे मैंने कहा उनका उत्पत्ति स्थल को जानने के लिए। ये मन से है या हृदय से है या कोई आवेग है हृदय का या तो शरीर की असमर्थता है, आखिर ये आया कहाँ से? क्यों मैं इतना चिंतित हूँ या परेशान हूँ या आनंदित हूँ या उदास हूँ या डिप्रेस्ड हूँ, कुछ भी, ये हमारे लिए अवश्य एक डेली प्रैक्टिस की तरह नियमित रूप से करना आवश्यक है। ठीक से देखा जाए तो प्रारंभ में ये करना थोड़ा दुखदायी होता है। उसका कारण यह है कि हम अपने आईने में जब अपने आप को सही तरीके से देख रहे हैं, ये देखना हम अहंकार के जरिए नहीं करते। अहंकार हमको कभी सत्य दिखाता ही नहीं है, उस रास्ते पर हमें भेजता ही नहीं है। ये तो हम ईश्वर की तरफ जाना चाहते हैं, इसलिए हमने अपना रास्ता बदला। तो ये देखना हम अहंकार के जरिए नहीं कर सकते हैं, नहीं कर रहे हैं। ये दृष्टि हमें अंतरात्मा देता है क्योंकि हम योग के रास्ते पर चल पड़े, इसलिए ये दृष्टि हमारी अंतरात्मा हमें देता है। अब दायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? अंतरात्मा का है। इट इज हिज। सही रास्ता दिखाने का ये जिम्मा अब प्रभु का ही होता है। उन्हीं की करुणा से हम इस आईने को देख पाते हैं, वरना हम कभी नहीं देख पाएंगे। इसलिए प्रारंभ में अपने आप में इतना कुछ गड़बड़ देखने से, हम जब बाहर से अपने आप को शुरू में देखते हैं तो हम काफी दुखी हो जाते हैं। थोड़ा समय लगता है इसे हमें स्वीकार करने में, एक्सेप्ट करने में, पर रास्ता ये एक ही है तो करना तो पड़ता ही है। ठीक है, इसमें कोई दो राह तो है नहीं। अपने गिरेबान में झांक पाना ईश्वर की कृपा होता है। ये अभ्यास हमें विनम्रता, कृतज्ञता एवं धैर्य सिखाता है। जब हम अपने अंदर इतना कुछ सुधारने के लिए देखते हैं, तब दूसरों को और क्रिटिसाइज नहीं करते, उनमें फॉल्ट नहीं देखते। मनुष्य जाति के प्रति एक विशेष सौहार्द एवं संवेदना का भाव हमारे अंदर जाग उठता है। मन भी पवित्र बनते जाता है। तो अब तक में हम जान गए कि केवल हमारा अहंकार या एम्बिशन या वासना या क्रोध या जलन, यही नहीं, हमारा पूरा घर ही अपवित्र है। हमारे अंदर का घर, उसमें सुधार की जरूरत है। स्वच्छ चिंतन, स्वच्छ भावनाएं, सुंदर मनोभाव, सबके लिए प्रेम व सद्भावना, ईश्वर से लगाव, इन सब का होना अति आवश्यक है। इस रास्ते में एक बार हम सदा के लिए स्पष्ट रूप से इसे जान ले तो सुधारने में हमें कम समय लगता है। कि
हमें हमारा मूल सत्य क्या है, विकृति हमारे अंदर क्यों है, और वो ये विकृतियां कहाँ से आई। ये तभी होता है जब हम हमारे मूल अथवा असली मालिक से दूर चले जाते हैं। ये विकृतियां कब आती है? जब हम ईश्वर से दूर चले जाते हैं, हमारी आत्मा से दूर चले जाते हैं, हमारे प्रभु से दूर हो जाते हैं। तो हम कह रहे थे कि हमारा हाउस डिवाइडेड है, राइट। देखने में तो हम संपूर्ण से लगते हैं, ठीक ठाक, हाथ पैर भी सब ठीक चल रहे हैं, बोलना चलना भी ठीक ही है, मैनर्स भी ठीक ही है, भद्र है, सभ्य है, सौम्य भी लगते हैं देखने में, परंतु भीतर से क्या हम इतने ही सुडौल, सुंदर और बैलेंस्ड हैं? ये देखना योग साधना में, क्योंकि ये यात्रा अंदरूनी है, अंदर की यात्रा है। भीतर में सब कुछ अस्त व्यस्त होता है, मन कुछ प्लान बनाता है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये हमारे होते ही रहता है। मन कुछ प्लान बनाता है और वो उसके मुताबिक चलना चाहता है, पर हृदय बोलता है हमें तो ये ठीक नहीं लगता, टक्कर लग जाता है, तर्क होता है, बहस होता है, आगे बढ़ जाता है। और रहा पीछे शरीर, जिसके बारे में न मन सोचता है न हृदय सोचता है कि इसे क्या पसंद है या नापसंद है। चुनाचे उस बेचारे को मन प्राण के झगड़ों में के पीछे सरदर्द, नहीं तो बुखार, नहीं तो पेट खराब, कुछ ना कुछ होते रहता है। और हम क्या कहते हैं, मौसम चेंज हो रहा है इसलिए तबीयत बिगड़ रहा है हमारा। पर ये असमंजस्यता है, डिसहार्मनी इन दी इनसाइड। दैट्स व्हाई हमारे को कहते हैं वी आर इन ए डिवाइडेड हाउस। इस परिस्थिति से निकलने के लिए श्री माँ हमें एक बहुत ही सुंदर उपाय बताती है। अच्छा लगता है पढ़ के। जैसे हमने एक उपाय उन्होंने ही बताया, ये तो हम तो क्या ही जानते हैं, हम तो दोहरा रहे हैं पैरट की तरह। हमने जो पढ़ा है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, हमको तो कुछ आता नहीं है। पर ये भी माता जी का ही है, श्री अरविंदो का ही है, श्री कृष्ण का ही है। श्री रामकृष्ण देव ने भी सेम ही कहा है कि बाहर से अपने आप को अंदर झांक के देखो। और ये भी माता जी कह रही है। पर अच्छा लगा, मेरे को पढ़ के अच्छा लगा, इसलिए मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ इसका भी माता जी कहती है प्रैक्टिस करना आवश्यक होता है। वो कहती है कि सर्वप्रथम आप सभी को बहुत सिंसियरली अपने आप को एनालाइज करना होगा। वो तो हम तो जान गए हैं। ये विश्लेषण करना होगा कि आप में कहाँ क्या कमी है और क्या कौन सी जगह पे आप मतलब साहसी हो, स्ट्रांग हो या गुणशाली हो। उसके बाद इन सभी चीज़ों को बड़े पर्दे पर देखना होगा, मन के अंदर खाली नहीं। मन के अंदर जब देखते हैं, ये अपनी अभिज्ञता से जो मैं बोल रही हूँ, वो छोटा पर्दा होता है। पर माता जी कह रही बड़े पर्दे पर, जैसे सिनेमा में देखते हैं ना बड़े पर्दे पर, ऐसे ही सभी चीज़ों को बड़े पर्दे पर देखना होगा। जैसे हम तब क्या होता है कि स्पष्ट रूप से माता जी कहते हैं हम देख सकते हैं कि ये अनबनी कहाँ से शुरू हुई, इसका समाधान क्या होना चाहिए, किस तरह से हम इस झगड़े को या इस तर्क को या मतभेद को सुलझा सकते हैं सही तरीके से। इस तरह से माँ कहती है कि हमें हमारी सारी समस्याएं सल्टा, हम इस तरह से अगर बड़े पर्दे पे देखें तो हम सल्टा सकते हैं। क्योंकि हम, माता जी कहती है, क्योंकि हम पर्दे के सामने से देख रहे हैं पर काम कर रहे हैं पर्दे के पीछे से, हमारे अंदर से, पर्दे के अंदर से, राइट। वहाँ से काम कर रहे हैं। कहाँ से काम कर रहे हैं? जहाँ शांति है, जहाँ निस्तब्धता है, जहाँ नीरवता है, प्रशांति है। तब हम हमारे मन को नहीं पूछ रहे हैं जो रीजनिंग की सहायता लेता है। और रीजनिंग क्या है? जो जिस मन का जो अस्त्र होता है, मन का जो वेपन होता है, वो रीजनिंग होता है, राइट। और रीजनिंग क्या है? जो है प्रेफरेंसेस या पार्शियलिटी या मेंटल अहंकार से जुड़ा रहता है।
ये स्थान परिवर्तन बहुत जरूरी है। एक है बाहर से देखना और एक है अंदर से देखना, क्योंकि मैं पर्दे के पीछे हूं, ठीक है। सो दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है, क्योंकि अंदर हम साइकिक के करीब होते हैं, उससे प्रभावित होते हैं। सो एक्चुअली मैं जो इतनी देर आपसे कह रही थी, बाहर से देखना, डिटैच्ड विजन उसको जो कहते हैं, बाहर से देखना, वो बाहर से है पर बाहरी दुनिया से नहीं है। अपने बाहर से हैं पर बाहरी दुनिया के साथ होकर नहीं। तब हम तो कभी भी संभाल नहीं पाएंगे अपने आप को, समाधान हम कभी नहीं ला पाएंगे। हमको अंदर से ही देखना होता है। पर एक है, वो कह रही है कि पर्दा पड़ा हुआ है और आप पर्दे के पीछे हो, और एक उन्होंने कहा है कि दूर से अपने आप को देखो, विच इज द डिटैच्ड विजन। दोनों एक तरह से दोनों ही सेम है। माता जी इसे कई प्रश्नोत्तर में दोहराती भी है, मैं भी इसे दोहरा रही हूं, क्योंकि हम लोग अच्छी चीजों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। मैं तो इस रास्ते में करीब 55-60 साल तो यहीं पे हूं ना। उम्र पक्की हो चुकी है हमारी, बालों की तरह, परंतु फिर भी हम भूल जाते हैं कि हम हमारे फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स के साथ, कोलीग्स हो या समाज के कोई वरिष्ठ हो, सभी के साथ हम जब होते हैं, हमारा अहंकार हमें राह दिखाता है, अपने सेल्फिश उद्देश्यों को पूरा कराता है, नाम, यश, धन प्राप्ति का प्रलोभन देता है, वो सब कुछ करने को कहता है जो एक फ्रैगमेंटेड पर्सनैलिटी, टूटा हुआ व्यक्तित्व, विभाजित व्यक्तित्व करता है, जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता या उच्च आदर्श नहीं होते, एमलेस, उद्देश्यहीन एवं बिल्कुल जिसमें हार्मनी नहीं होता, कोई डिसिप्लिन या श्रृंखला या विधिवत नियम नहीं होता। ऐसे लोग जब बहुत सक्सेसफुल होते हैं तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, और जब हार जाते हैं तो अपने आप को संभाल नहीं पाते, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बैलेंस नहीं होता उनका। ईश्वर से या तो सच कहें तो अपने आप से बिछड़ने, मतलब अपने आप को न जानने का दर्द, दुख तब महसूस होता है जब हम ये दोहरी जिंदगी या मिथ्या से प्रभावित जिंदगी जीते जीते इतना थक जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि ये दशा इसलिए है कि हम सत्य से बिछड़ गए या ईश्वर से सेपरेटेड हो गए। इसी को सेपरेटेड फ्रॉम सेल्फ, सेल्फ मतलब एस कैपिटल, आत्मा कहते हैं, आत्मा से बिछड़े। इसी के कारण गीता में श्री कृष्ण कहते हैं स्टैंड बैक, अपने को अपने बाहर से देखो। श्री कृष्ण कहते हैं उस दृष्टि को अपनाओ जो सत्य तुम्हें दिखलाता है, जो सत्य दिखलाएगा। उसमें कोई फरेब नहीं होता, वो आईना स्वच्छ होता है, उसमें अहंकार का धूल नहीं जमा रहता। माता जी इस प्रोसेस को स्टेपिंग बैक कहती है, स्टेपिंग बैक। हम पीछे हटकर या दूर जाकर जहां से देखते हैं वहां शांति व नीरवता, आस्था, निष्ठा, वहां पे ईश्वर की कृपा विराजमान होता है। एक उदाहरण दूं तो आपको शायद थोड़ा सरल हो जाएगा। जैसे गर्मी में, हमारे पौंडीचेरी में बड़ी गर्मी होती है, खूब दौड़ धूप के बाद जब हम एक एसी रूम के अंदर जाते हैं हमें कितना सुकून मिलता है, कंप्लीट चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर हो जाता है ना। ठीक इसी तरह जब हम अपने को इस स्टैंड बैक या स्टेप बैक पोजीशन से देखते हैं, एटमॉस्फेयर बिल्कुल चेंज हो जाता है। तब हम पहली बार देख पाते हैं कि हमारी अंतर सत्ता, द इनर बीइंग, ही बाहरी सत्ता को चलाता है।
ठीक है। पर अनफॉर्चुनेटली उसकी जो असली परछाई है, जो ज्योतिर्मय होना चाहिए, जो ज्योतिर्मय है, वो अभी अहंकार से ढक गया है और विकृत हो गया है। इस विकृति को देख पाने के लिए हमें अंदर जाना जरूरी होता है, नहीं तो हम चिरजीवन, होल लाइफ, इसी को, अहंकार को ही सत्य मानते चलते हैं। मनुष्य स्वभाव जो होता है वो अतिशय चंचल प्रकृति का होता है। बेसिकली उसे उद्दीपना चाहिए, उत्तेजना चाहिए, कुछ तो करे, कुछ तो कराए, कुछ बकबक करे, कुछ भी उछल कूद करे, कुछ तो करे। पर मनुष्य स्वभाव या मन शांत रहना पसंद नहीं करता, जानता भी नहीं है शांत रहने में कितनी शक्ति है, कितना बल है, कितना साहस है, कितना धैर्य है, वो उसे मालूम नहीं। और शांत न होने से हम आत्मा तक पहुंच नहीं पाते। इस पृथ्वी पर, इस धरती पर हम काम करने आए हैं और सही काम हम सही चेतना से जुड़कर ही कर सकते हैं। जब तक हमारी चेतना धूमिल है, स्पष्ट नहीं है, तब तक वो हमारे माइंड एवं वाइटल, मन व प्राण के बुरे इरादों को पहचान नहीं सकता। इसीलिए अंतरात्मा की चेतना के साथ जुड़ना अति आवश्यक होता है, नहीं तो निम्न प्रवृत्तियों को, कामना, वासना, आसक्ति, मेंटल परवर्शंस को हम पहचान नहीं पाएंगे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो एक चीज अब तय हो गया है कि हमें शांत होना है, हमें शांत होना सीखना है, एवं उसी अंदरूनी शांति के द्वारा हमें बाहर की दुनिया में काम करना है, जिसे कहते हैं राइट एक्शन। कर्तव्यम कर्म गीता में। और ये अंदर की शांति हमें हर हालत में, सारे कामों में बनाए रखना है। बाहरी जिंदगी में हमें सदा सर्वदा सबके साथ काम करना पड़ता है। किस तरह से हम सर्वश्रेष्ठ संतुलन बनाए रखे, हर एक परिस्थिति में विचलित न होकर, ये हम सीखते हैं जब हम इनर लिविंग कर पाते हैं, स्टेप बैक कर पाते हैं। श्री अरबिंदो ऑलवेज कहते हैं, लिव विद इन, अंदर निवास करो, अंतर निवास करो, अपने अंदर वास करो। और माता जी एक जगह कहती है कि 50% अंदर रहो, और वो अंदर की शक्तियाँ जो है, अंदर में जो शांति है, अंदर में जो हार्मनी है, वो तुम्हें बाहर में, तुम्हारी बाहरी जीवन को संतुलन लाएगा, बाहरी जीवन को शांतिमय बनाएगा। पर अंदर घुसना बड़ा जरूरी है। वो भी कहती है 50%। हमको अपने अंदर प्रवेश करना होगा। जिस भी किसी मेथड का आलंबन हम करें, उसमें कोई बात नहीं, हर एक का अपना अपना होता है, हर एक को डिफरेंट चीज़ें सूट होता है। किसी को ध्यान करना पसंद होता, या किसी को नाम जप करना पसंद होता, किसी को ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस ओम मंत्रा के साथ करते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं, अंदर देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, जिसके बारे में हमने थोड़ा बताया था। किसी का स्ट्रॉन्ग एस्पिरेशन होता है, वो एस्पायर करते जाते हैं, प्रबल अभिप्सा जिसे कह सकते हैं। कुछ लोगों के क्षेत्र में मैंने पूजा पाठ, व्रत, नियम, आसन, प्राणायाम सभी कुछ, मतलब रास्ता या साधन बहुत है, और जरूरी क्या, गंतव्य स्थल एक ही है, और अंदर जाना और अंदर की जो डायनामिक पीस है, जो पैसिव नहीं है, जो निष्क्रिय नहीं है, निर्जीव नहीं है, जो ज्योतिर्मय है, सक्रिय है, पूर्ण प्रेम है, पूर्ण शांति है, एवं पूर्ण रूप से आनंदमय है, उसे हमें प्राप्त करना है। ये एक अद्भुत अनुभूति है। एक बार यदि हम इस दरिया में स्नान कर सकते हैं तो बाकी सब कुछ हमें फीका लगता है।
पर एक बार स्नान करना ज़रूरी होता है, एक बार ये एक्सपीरियंस अपने अंदर लाना ज़रूरी होता है, इसका होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए चाहे हम कितना भी एस्पायर करते रहे, कुछ भी करें, पर हमें ये इस एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ज़रूरत होती है। उद्देश्य है कि उसमें डूबकर उस शांति को हमारी बाहर की ज़िंदगी में हम ले आए, ताकि हम सही तरीके से करेक्ट एटीट्यूड के साथ इस दुनिया में, इस जीवन में काम कर सके। इस बारे में माता जी एक सुंदर बताती हैं प्रैक्टिस के बारे में, कि घर में या ऑफिस में या कहीं भी जहाँ तुम्हें ठीक लगे, वहाँ पर एक स्थान, ये इम्पोर्टेंट है, ये हमें करना ज़रूरी है। एक स्थान हम चुने, ठीक है, ऐसा चुनकर तैयार करें। माता जी कहती है कि जहाँ तुम रेगुलरली ध्यान कर सको या एकाग्रता पूर्वक कॉन्सेंट्रेटेड होके, शांति से निश्चल होके, एकदम निश्चल होके और निश्चिंत भी होके बैठ सको और ईश्वर के बारे में चिंतन कर सको। कम से कम आधे घंटे के लिए ही सही, परंतु नियमित रूप से उसी जगह पर, उसी स्थान पर जिसको तुमने चुन के बना के रखा है कि मैं यहीं पे बैठ के ध्यान करूँगा, वहाँ पर, राइट। तो क्या होता है, वो कहती है कि तब तुम देखोगे कि वो स्थान एक विशेष स्थान बन जाता है। उसमें शक्ति होती है, उसमें ध्यान की प्रवृत्तियाँ समा जाती है, उसमें नीरवता, ईश्वर का ध्यान लगाने के लिए जिस जिस एलिमेंट की आवश्यकता होती है, सब कुछ उस स्थान में प्रवेश कर जाता है, आ जाता है। बस वहाँ जाकर बैठने की देर है कि आप अंदर घुसते चले जाओगे। क्योंकि ध्यान लगाना आप बिगिनिंग में जब करोगे, आप जानते हो इतना इजी नहीं है। ध्यान लगा के हम बैठते हैं, आँख मूंद के अपने आप को बड़ी मुश्किल से एकाग्रता के साथ एक पॉइंट में लाके मन को शांत करके बैठते हैं, और हमारे अंदर दूसरी चिंताएं घुसती जाती हैं और हमें समझ में नहीं आता, अरे हम तो ध्यान लगाने बैठे थे, ये क्या हो रहा। इसके लिए भी ये भी एक नियमित प्रैक्टिस ही है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इसके ध्यान के बारे में भी, कंट्रोलिंग ऑफ थॉट्स के बारे में हम विचार करेंगे बाद में। सब कुछ एक्चुअली अभ्यास की बात है। अभ्यास करने से सब कुछ आ जाता है, और धैर्य की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस पथ पर कई बार निराशा फील होता है कि इतने दिनों से कर रहे हैं, अभी तक हम कहाँ एक स्टेप आगे नहीं बढ़ सके। वो उसमें कहते हैं ना, वो श्री अरविंदो का योग समन्वय है, सिंथेसिस ऑफ योगा, उसमें एक चैप्टर है, उसको पढ़ के ऐसा लगता है कि 2 स्टेप आगे गए तो 1 स्टेप नीचे आए, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। इतना डिफिकल्ट है एक्चुअली, साधना इज नॉट सो इजी। पर हाँ, ईश्वर का हाथ पकड़ के चले तो पहुँचेंगे ज़रूर, नो डाउट अबाउट इट। पर हमको भी बहुत कुछ करना पड़ता है बस। तो ये बहुत ज़रूरी, इसको कहते हैं स्थान महात्म्य। स्थान का एक महात्म्य बन जाता है, पर अवश्य इस तरह बनने के लिए हमारे अंदर की आस्था व अभिलाषा परिपूर्ण होनी चाहिए। हमारे में अपार सिंसियरिटी, बहुत ही आंतरिकता, बहुत ही होना एकदम 100% ज़रूरी है। ये जो इनर स्टिलनेस की बात हम कर रहे हैं, ये स्पिरिचुअलिटी की नींव है एक्चुअली। इसी शांति के साथ हम बाहरी दुनिया में बड़े बड़े मसले सुलझा सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्ञान होता है, अस्थिरता नहीं होता है, इसमें इसकी दृष्टि स्पष्ट होती है। धीरे धीरे हम इसी के द्वारा माइंड एवं वाइटल को शांत कर सकते हैं और सत्य के पथ पर उनको ला सकते हैं, उनका भी मुंह मोड़ सकते हैं। कामनेस व प्रशांति जो है वो एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, वहीं से सारे कर्मों की उत्पत्ति होती है। स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर ट्रैंक्विलिटी, निर्भीक, शक्तिशाली एवं बिल्कुल स्वच्छ
इट इज ए पोटेंशियल एनर्जी। ये एक सक्रिय तेजोमय ऊर्जा है जहां पहुंचने में हमें समय तो लगता है, तपस्या की आवश्यकता होती है, अपरिमेय धैर्य की परीक्षा है, परंतु हम निडर हैं और हम आशावादी भी हैं। इस यात्रा को तय करेंगे, चाहे धीरे से हो पर करेंगे जरूर। मैं एक रोड मैप के बारे में ये बता रही हूँ जिसे जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सर्वप्रथम जो हमें करना है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो है अपने अंदर झांक पाना निरपेक्ष रूप से, ताकि हम अपने को पहचान सके और उसी अंदरूनी दृष्टि से बाहरी जीवन को संभाले जो हमें बहुत ठीक रास्ते पर गाइड करेगा और हमें शांति प्राप्त कराएगा। शुरू तो करें, आगे तो अंतरात्मा ही हमारे गाइड व गुरु हैं, चिंता किस बात की। उन्हीं के घर तो हम जा रहे हैं, रास्ता उन्हीं को बताना है। माँ कहती है कि जीवन में जब भी कोई डिफिकल्टी आए, किसी भी तरह की, फैमिली में, ऑफिस में, स्कूल में, बिजनेस में, समाज में, कहीं भी, चुप से सबके आंखों के ओझल होकर अपने अंदर स्टेप बैक करो जहां शांति परिपूर्ण रूप से विराजमान है, जहां जाकर अपनी चेतना को पकड़े रखो, मतलब मन शांत रहे, चेतना इधर उधर अस्थिर रूप ना ले, और उनके मापदंड से, उनके उस लेवल से जब तुम बाहर की तरफ देखोगे तो समाधान वहीं से आएगा। कोई भी डिफिकल्टी हो, माता जी कहती है, आउटर लाइफ में समाधान अंदर से ही आएगा। ठीक है, पूरी तरह से वो समाधान, माता जी कहती, सही समाधान होगा, सही निर्णय होगा, कंप्लीट रूप से। तो कहते ना, जैसे 100 ग्राम सोने से मैं 10 ग्राम ले रही हूं, लेके मेरी अंगूठी बना रही हूं, तो वो तो सोना ही है ना, ठीक है ना, वो पित्तल तो नहीं है ना। तो हमारे अंदर हमें ईश्वर की जो सहायता मिलती है वो स्वयं ईश्वर ही देते हैं ना। तो ये स्टेपिंग बैक कितना इम्पोर्टेंट या लाभदायक है वो हम सोच भी नहीं सकते। पर उसके लिए माता जी कहती है, पढ़ती हूँ, बड़ा सुंदर, उसके लिए माता जी कहती हैं कि हमको क्या करना, इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, टू कैच ईच थिंग दैट शुड नॉट बी डन। माता जी कहती है कि एक एक चीज जो तुम्हारे मन में आता है, तुम्हारे हृदय में आता है, तो टू कैच ईच थिंग जो गलत है, ये जो हम अंदर में झांकने की बात कर रहे हैं, उसमें कहती है कि टू कैच ईच थिंग, एक एक चीज तुम, अब हमें एनालाइज तो करना है ना, एक एक चीज जो हमारे मन में आ रहा है, दैट शुड नॉट बी डन, जो हमें नहीं करना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए, एंड देन होल्ड इट फर्मली। और वो जो चिंता है, वो जो भी मतलब सोच है या जो भी भावना है, वो अगर गलत है, उसको ऐसे पकड़ के होल्ड इट फर्मली, एकदम जोर से पकड़ के, इन फ्रंट ऑफ द लाइट। लाइट है वो भगवान, चैत्य सत्ता, लाइट है वही आत्मा, उसी के परिपूर्ण सत्य जो है वो लाइट, उसके सामने हमारे लिए माता जी है हमारी लाइट, तो उसके माँ के सामने जाके इन फ्रंट ऑफ द लाइट उसको होल्ड करके, अंटिल द लाइट कैन एक्ट अपॉन इट, तब तक पकड़े रहो जब तक ये लाइट के द्वारा लाइट उसे रूपांतरित करे, मतलब गलत सोच है तो उसको सही में परिवर्तित करे। होल्ड इट फर्मली इन फ्रंट ऑफ द लाइट अंटिल द लाइट कैन एक्ट अपॉन इट टू ट्रांसफॉर्म दिस इज ए वर्क। ये जो काम है इज ए वर्क विच वन कैन डू ऑल द टाइम। शी इज सेइंग, चाहे तुम किसी भी काम में व्यस्त हो सारे दिन, चाहे तुम खाना बना रहे हो, बिजनेस में मीटिंग कर रहे हो, अपने बिजनेस के दौरान स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसके दौरान तुम कर सकते हो। द मोमेंट
जब भी तुम्हें लगे कि ये मैंने गलत किया है, उसको पकड़ के एकदम जोर से, सख्ती से कॉन्सेंट्रेट करो, आंखें बंद करो, ईश्वर के सामने उसे ले जाओ और उनकी जो आभा है, उनकी जो प्रभा है, उनका जो तेज है, उसके सामने उसको रखो जब तक वो रूपांतरित ना हो जाए। एंड शी इज सेइंग, वो कह रही है कि विच वन कैन डू ऑल द टाइम, अगर सिंसियरिटी रहे हमारे में। और फिर कह रही है नो मैटर वॉट वन इज डूइंग, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, वन कैन ऑलवेज डू दिस वर्क। हम प्रति क्षण ये काम कर सकते हैं। अगर हम कुछ भी काम करते रहे, उसके दौरान, उसके माध्यम से, उसके अंदर से भी हम ये काम करते हैं, कर सकते हैं। ये जरूरी है हमारे लिए बहुत करना। इस रास्ते पर हम किसी भी रॉन्ग थॉट्स को, रॉन्ग विचार को हम अपने अंदर रख नहीं सकते। ठीक है। और श्री अरविंद एक जगह कहते हैं, बहुत ही प्यारा, कहते हैं कि आई विल डू ऑल टू चेंज योर कॉन्शियसनेस। चिट्ठी में लिखते हैं, इट्स इन अ लेटर, वो लिखते हैं कि मैं सब कुछ करूंगा, आई विल डू ऑल, आपके चेतना को रूपांतर करने के लिए, चेतना का रूपांतर हो, इसलिए ओनली ओपन योर सेल्फ, अपने आप को ईश्वर की तरफ खुला रखो। कीप योर सेल्फ ओपन एज मच एज यू कैन इन क्वाइट्यूड। क्वाइट्यूड, निस्तब्धता, ट्रैंक्विलिटी, शांति। क्वाइट्यूड में अपने आप को ओपन रखो। क्वाइट्यूड में आप ओपन हो सकते हैं। माथा में अगर मेरा जंगल चल रहा है थॉट्स का, हम तो ओपन हो नहीं सकते ना, तो क्वाइट्यूड तो हमें करना ही है। दैट इज द ओनली कंडीशन आई आस्क ऑफ यू। एक ही मैं कंडीशन में आपको देता हूं, मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा, पर आपको ओपन कर अपने आप को करना पड़ेगा, और इन क्वाइट्यूड। These are the clues that we take in साधना, ताकि हम आगे बढ़ सके। समझे ना? माता जी के शब्दों में पढ़ती हूं मैं। द बेस्ट वे इज टू स्टेप बैक। अभी स्टेप बैक की बात हम कर रहे थे ना, अभी चर्चा कर रहे थे ना, वही कह रही है वो। द बेस्ट वे इज टू स्टेप बैक। इट इज लाइक एन आर्मर, बट दिस इज इम्पोर्टेंट। ये एक अस्त्र के समान होता है, अस्त्र के जैसे होता है, राइट? यू मेक योर सेल्फ इनविंसिबल विथ योर क्लियर एंड काम विजन एंड एटीट्यूड, vast peace that you carry, and a sense of detachment and a large goodwill and effectivity. मैं याद दिलाती हूँ, मैं फिर से पढ़ के बताती हूँ। जब हम थोड़ा भी अपने अंदर प्रवेश कर सकते हैं, तब ऐसा होता है कि जैसे हम अपने आप में एक अस्त्र धारण किए हुए होते हैं। अंदर घुसने को कहते हैं एक, मतलब इतना हम प्रोटेक्टेड होते हैं, इतने शक्तिशाली बन जाते हैं अंदर घुस पाने से, ये क्वाइट्यूड में नीरव हो पाने से, धैर्यशाली हो पाने से। तो ये एक अस्त्र के, ऐसा लगता है कि एक हम अस्त्र धारण किए हुए हैं। तो इंग्लिश का हिंदी बोल रही हूँ। एवं उस अस्त्र के होते हम संपूर्ण रूप से प्रोटेक्टेड या इनविंसिबल, अपराजित होते हैं। क्यों? तब हमारे अंदर एक स्पष्ट व काम, बिल्कुल प्रशांतिपूर्ण काम दृष्टि व एटीट्यूड, मतलब मनोभाव होता है। एक अनंत शांति का वास होता है, और ए सेंस ऑफ डिटैचमेंट, मतलब अनासक्ति या वैराग्य की अनुभूति, व समग्र विश्व के प्रति, समग्र सृष्टि के प्रति एक लार्ज गुडविल, मतलब विशाल प्रेम एवं सहानुभूति, एंड इफेक्टिविटी, इन सबका एक सकारात्मक इन्फ्लुएंस या प्रभाव जो सबके लिए लाभदायक साबित होता है।
तो स्टेपिंग बैक कितना इम्पोर्टेंट है। सो मैंने ऑलरेडी कहा है प्रारंभ में, ये अंदर झांकने वाला एक्सरसाइज या अनुशासन जिसे हम कहते हैं ज़रा कष्टकर होता है। पहली बार हम हमारे अंदर की सत्ता को, जो पीछे रहते हैं, उनको देखते हैं और हमारे निम्न प्रवृत्तियां जो हमारे रोज की जिंदगी में दखल देती हैं उनके कार्यकलाप को देख पाते हैं। हमारा फिजिकल माइंड जो अज्ञानता और अंधकार से भरपूर होता है उसे देखते हैं। पहले पहले तो विश्वास ही नहीं होता कि ये हम हैं ना, ये मैं हूँ ना, ये सारे अवगुण मेरे अंदर है। ये मुश्किल होता, पर सही रूप से हम ऐसा ही देखते हैं कि हमको देख पाते हैं कि हम इतना बहक गए हैं, ये संभव कैसे है। हम सोचते हैं भाई हम तो काफ़ी मॉरल है, धर्म को भी हम मानते हैं, सही में हम धर्म को मानते हैं, परंतु हमारे रेगुलर लाइफ में जहाँ अहंकार हमें आदेश देते रहते हैं और हम बिना सतर्क हुए उसे मानते भी जाते हैं ना, तब निम्न प्रवृत्तियाँ हमें चालित करती है, भ्रमित करती है और हम भटक जाते हैं, गलती पर गलती कर बैठते हैं। मोह माया आकर्षण प्रलोभन के चलते हम दुर्बल होते जाते हैं, बनते जाते हैं और अंदरूनी विवेक से हाथ धो बैठते हैं। तो इस इनर एक्सरसाइज से हमारी आंखों के ऊपर का पीला चश्मा धीरे धीरे उतरता जाता है और एक बार जब हमें मालूम चल जाता है कि कौन सा गलत और कौन सा ठीक है, तब हम अपने आप को, अपने मन को, अपने प्राण को, अपने शरीर को समझाने में समर्थ होते हैं कि वे गलती ना करे, गलत की ओर आकर्षित ना हो। योग साधना के दौरान एक चीज हमें पक्का जान लेना होगा कि जो भी डिफिकल्टीज या आपत्तियां हमारे जीवन में आती है वो कोई ना कोई दुर्बलता को पहचानने के लिए ही आती है, कुछ तो सीख देने के लिए ही आती है। और जब तक हम इस सत्य को समझ ना सके वे आते ही रहेंगे, डिफिकल्टीज आती ही रहेंगी। इसी तरह से हम अपने जीवन में एक एक चीज सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने एक रोशनी की तरफ अपना मुंह जो मोड़ा है वो है सत्य का मार्ग, ईश्वर का मार्ग। इस राह पर चलने के लिए जो शुद्धता चाहिए, जो पवित्रता चाहिए, वो जीवन ही हमें सिखाता है। जीवन की मतलब रोजमर्रे की घटनाओं से ही हम सीखते हैं, इसलिए इसे पूर्ण योग कहा जाता है। समय की परवाह हमें होती नहीं है। एक्चुअली साधना में हमें समय की परवाह होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमें करते जाना है, हमारा कर्तव्य जो है, और इसके चलते हमें छोटी छोटी विजय प्राप्त से जो आनंद मिलता है वो बहुत ही रोमांचकारी होता है। हमारी ये कठिन यात्रा को आनंदमय और बड़ा ही सुखद बना देता है। माता जी कहती है कि एक बार ट्राई करके तो देखो, तभी चख पाओगे इसका मज़ा। दूर खड़े होकर देखने से इसका मज़ा मालूम नहीं चलता, क्योंकि ये यात्रा जो है वो अंदरूनी है, उद्देश्य अदृश्य है, यद्यपि अनुभव प्रधान है, अनुभवशील है और चैलेंजिंग भी है, राइट। सो आज यहीं तक रहे। एक ही चीज को मैंने दोहरा के बोला है, इसलिए दोहरा के बोला है कि हम इसे कर पाए, कर सके, क्योंकि these exercises are not easy. Certainly they are not easy. They are time taking and they are more than time taking। भले टाइम ले कि ईश्वर का हाथ पकड़ पाना चेतना की बात होती है, कि हमारे चेतना को 360 डिग्रीज घुमाना पड़ता है। हम लोग इतनी बाहरी दुनिया में इतने व्यस्त रहते हैं, हमारे पास 5 मिनट का टाइम नहीं होता ईश्वर के बारे में या योग के बारे में या साधना के बारे में या ध्यान के बारे में या अपने अंदर क्या क्या खामियां हैं उनको देखने के बारे में। हमें 5 मिनट का समय नहीं मिलता, हम दौड़ते रहते हैं।
हम सोचते हैं यही काम है हमारा, पर ऐसा नहीं है। ये काम है, पर ये काम सचेत होके करना पड़ता है, और सचेत हमें कराता है हमारी आत्मा। उनके कराए बिना हम कभी सचेत नहीं हो सकते। कभी हम नींद में ही रहेंगे, हम मोह में ही रहेंगे, हम माया में ही जकड़े रहेंगे, हम कभी इससे निकल नहीं पाएंगे यदि ना उनकी कृपा हो। ठीक है, अगली बार मिलेंगे तो फिर दूसरी बातें करेंगे। ये एक अध्याय समझिए आप, हमने काफी चर्चा कर ली। अगली बार हम दूसरी चीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नमस्कार।